दक्षिण कोरिया की सबसे खतरनाक ड्राइव आउट डेमन हॉरर फिल्म में से एक ईश्वर ऐसा सुनता जिसे है। हजारों से जीवित रूप से उसे मनुष्यों की तेज आग में खींचा और वह अभी भी इस आदमी के सामने हार गई। यातायात पुलिस ने उसे सिर्फ श्वास लेने के लिए कहा था। उसकी अंगूठी ने एक अजीब लाल प्रकाश निकाला। अगले ही पल चेहरा भी सुपरमैन की तरह नहीं लगता। एक पैर गैस पर और ट्रैफिक पुलिस भी उसके साथ खींच ली। इस समय वह भी एक अजीब जानवर बन गया। कई 100 मीटर खींचने के बाद पुराने राजा का शहर गिरकर गंभीर चोट लग गई। परिवार को खबर मिलते ही तुरंत आया, लेकिन आईसीयू में लेटे अपने पिता को देखकर छोटे सुंदर ने खुद को रोने से रोक नहीं पाया। इसलिए वह चर्च गए पिता के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने के लिए। और तभी पादरी उनके पास आया। उसने शाओशू से कहा कि अगर वह गंभीरता से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर अवश्य सुनेगा। लेकिन सच्चाई बहुत क्रूर थी। उस रात ओल्ड वॉन्ग ने सांस लेना बंद कर दिया और अगले दिन परिवार ने उसके लिए एक अंतिम संस्कार किया। कोई पादरी भी यहाँ पहुंच गया था और उस पादरी को देखकर शाओशुई ने उसे क्रॉस से जोर से मारा, क्योंकि उसे लगा कि पादरी ने उससे झूठ बोला था। प्रार्थना से उसके पिता को वापस नहीं लाया जा सका, इसलिए वह परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया। चर्च से 20 साल बीत गए और शाओशुई एक मुक्केबाज बन चुका है जो अखाड़े में प्रतियोगिता करता है। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर एक क्रॉस स्वॉर्ड देखी और अपने पिता की मृत्यु के समय के दृश्य के बारे में सोचा। एक दुष्ट आवाज भी लगातार गूंजती रही। निश्चित रूप से छोटे स्मार्ट ने बहुत जल्दी अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया और गिरने के बाद भी छोटे स्मार्ट ने अपने दिल की भड़ास निकाली। लेकिन जीतकर वापस जाते समय उसने एक पिता की वसीयत में अचानक एक क्रॉस था और वही आवाज फिर से गूंजी। छोटे सुंदर गुस्से में आगे बढ़े और क्रॉस को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह इसे छोड़ नहीं पाया। अगले ही पल अचानक आग लग गई और क्रॉस पूरी तरह से जल गया और छोटे सुंदर के शरीर से भी खून निकला। आदमी दर्द से चिल्लाया। अचानक सपने से जागा, लेकिन हाथ पर वह जला हुआ निशान नहीं दिया। छोटे शानदार ने परवाह नहीं की, घर लौट आया और इस दुनिया में एक अजीब जानवर के साथ धीरे धीरे चला गया। फिर वह छोटे स्मार्ट के ऊपर कदम रख देता है। इसी क्षण छोटे सुंदर के घाव से खून बहने लगता है और राक्षस के घाव से भी खून बहने लगता है। इसे देखकर लगा जैसे डर के मारे भाग गया। लगातार अजीब घटनाएं होती रही। शौकी तुरंत अस्पताल गया जांच के लिए, लेकिन अंत में छोटे सुंदर के ड्राइवर ने उसे एक स्थानीय व्यापारी से मिलवाया। भले ही वे कुछ भी पता नहीं लगा पाए। वह एक अंधा व्यक्ति है, लेकिन वह देख सकता है जो लोग नहीं देख सकते। छोटे शानदार के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे यहाँ एक समाधान खोजने की कोशिश करनी पड़ी। कमरे में घुसते ही अंदर की तावीज़ एक अजीब सी खुशबू उत्पन्न कर रही थी और वह जादूगरनी वास्तव में एक युवा लड़की थी, जिसने अपनी आंखें खोलते ही छोटे स्मार्ट के पीछे एक समूह लड़कियों को देखा। जब वह फिर से हाथ बढ़ाता है तो देवता को नष्ट कर देता है। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उसे न्यू स्ट्रीट पर एक अन्य नाम के देवता के पास जाने को कहा।